हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल और पीआरटी इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। अगर आप झारखंड में जेएसएससी सीजीएल और झारखंड सहायक आचार शिक्षक के लिए इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि जेएसएससी के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें सीजीएल और झारखंड सहायक आचार शिक्षक दोनों का लगभग सेम सिलेबस दिया गया है। तो मैंने पिछले वीडियो में जो नॉवेल सेक्शन के फर्स्ट नॉवेल द ऑल मैन इन द सी अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा लिखा गया द ऑल मैन इन द सी के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम लोग इस वीडियो में सेकेंड नॉवेल जो है नॉवेल सेक्शन में द पेंटर ऑफ साइंस जो 1977 में पब्लिश किया गया था उसके राइटर आर के नारायण के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी राइटर होते हैं उसके प्रिस्क्राइब्ड बुक से क्वेश्चन तो होते ही हैं, बनते ही हैं, और कई बार जो है उससे रिलेटेड यानी उसके राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो बनते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं इस आर के नारायण से संबंधित, उस पर इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए पॉइंट वाइज हम लोग समझते हैं। बोर्न, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर के नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो याद रखेंगे 10 अक्टूबर 1906 में हुआ था, चेन्नई, तमिलनाडु, इंडिया। याद रखेंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, डैड, इनका मृत्यु कब हुआ। तो इनका मृत्यु हुआ था 13 मई 2001 में। और उनके पेरेंट्स का नाम क्या था, देखेंगे, याद रखेंगे, आर के अय्यर। और यहाँ पे जो आर के नारायण जो दिख रहा है, R4 होता है राशिपुरम, जहाँ पे उनका नेटिव लैंड था, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और K4 होता है कृष्ण स्वामी, उनके पापा का नाम था, उनके पिताजी का नाम था। तो यहाँ से आप याद रखेंगे उनके पेरेंट्स का नाम आर के अय्यर और उसके माता का नाम जो मदर्स नेम था अगेन एम्बल। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, स्पॉज, उनकी जो पत्नी थी, स्पॉज मीन्स पत्नी, वाइफ जिसको कहा जाता है, तो राजम नारायण। याद रखेंगे, मैरिड, उनकी शादी हुई थी 1934 में हुई थी शादी। और ज़्यादा दिन उनकी शादी जो है, शादी होने के बाद ज़्यादा दिन तक साथ में नहीं रहे, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी 1939 में। ओके, टाइफाइड होने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। तो नेक्स्ट पॉइंट को याद रखेंगे, ओके, कि इनका जो है पत्नी का नाम था, वाइफ का नाम था राजम नारायण, और मैरिड शादी जो इनसे राजम नारायण से हुई थी 1934 में, 1939 तक जो साथ में रहे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, बिलोंग्स टू, ये किस सेंचुरी से पूछा जो है थे। तो ये पॉइंट बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हर बार लगभग कई बार जो है राइटर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस जो है सेंचुरी से बिलोंग करते थे। तो 20th सेंचुरी। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे मेंटर एंड फ्रेंड, कई बार पूछा जाता है कि आर के नारायण के मेंटर कौन थे या फ्रेंड कौन थे। तो ग्राहम ग्रीन, जी फॉर ग्राहम, ओके, ग्राहम ग्रीन इनके जो है फ्रेंड थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, एजुकेटेड, इनकी शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई, इन्होंने क्या कहाँ से शिक्षा लिया। ओके, तो महाराजा कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर 1930 में, 1930 में इन्होंने ग्रेजुएट किया था, बीए किया था। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, नॉन एज, किस रूप में जाने जाते हैं। तो आप जानते हैं कि आर के नारायण जो है शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, नॉवेलिस्ट थे, एसेइस्ट थे, ऐसी भी लिखते थे। तो इनको रीजनल नॉवेलिस्ट कहा जाता है। तो नॉवेलिस्ट तो थे ही, लेकिन किस तरह का नॉवेलिस्ट थे, रीजनल नॉवेलिस्ट, याद रखेंगे। शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और एसेइस्ट भी थे, उन्होंने ऐसे भी बहुत सारे एसेज लिखा। आप अगर देखेंगे नेक्स्ट संडे में, ओके, नेक्स्ट संडे नाम का एक एसे है, इज ए कलेक्शन ऑफ एसेज, इसलिए एक एसेइस्ट भी थे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, नॉन फॉर, यानी किस के लिए ये नॉन फॉर ये जाने जाते हैं, दुनिया में किस नाम से ये फेमस हैं। ओके, तो याद रखेंगे जो फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन, एक फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन था। ओके, तो ये जो कहाँ पर है, मालगोड़ी में है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिक्शनल टाउन का साउथ इंडियन में जो है आर के नारायण के जो द्वारा जो दिखाया जाता है, तो वो कौन सा टाउन है। तो याद रखेंगे मालगुड़ी को। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, ट्रायो ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग, कई बार पूछा जाता है कंटेम्प्रेरीज, यानी उस समय के जो राइटर जो आर के नारायण थे, उस समय के द देन कंटेम्प्रेरी राइटर कौन थे, उस समय के राइटर कौन थे। यानी उस कहा जा सकता है कि ट्रायो जो बनता है, ट्रायो मतलब 3 आदमी का, त्रिमूर्ति एक तरह से कह सकते हैं। तो मूलकेलाज आनंद, नेक्स्ट पॉइंट है आर के नारायण, और जो है आपको मिल जाएगा राजा राव। तो इन तीनों को, आप तीनों पॉइंट को याद रखेंगे, तीनों राइटर को याद रखेंगे। तीनों आपको दे दिया जाएगा और उसमें एक इनमें से कोई नहीं दिया जाएगा। तो याद रखेंगे 3 ही है। कभी कभी क्या होगा कि मूलकेलाज आनंद, आर के नारायण, एंड करके आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो ट्रायो ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग जो है, यानी इंडियन इंग्लिश राइटिंग का जो शुरुआत हुआ, ओके, तो उसमें जो त्रिमूर्ति के रूप में, अगर ये नहीं होते तो हम लोग अब सपने भी नहीं सोच सकते कि इंडियन राइटिंग इतना डेवलप करता। तो ये मूलकेलाज आनंद, आर के नारायण और राजा राव, ये तीनों जो थे एक
ट्रायो कहलाते थे। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कंपेयर टू, यानी आर के नारायण को किससे कंपेयर किया जाता था, किससे तुलना की जाती थी। तो देखेंगे इसको जो है कंपेयर किया जाता था विलियम फॉकनर। ओके, तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, विलियम फॉकनर। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, फर्स्ट नॉवेल ऑफ आर के नारायण। आर के नारायण का सबसे पहला नॉवेल कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वामी एंड फ्रेंड्स। ओके, और यहाँ इसमें भी फिक्शनल टाउन मालगुड़ी को दिखाया गया है, मैंने एरो का जो है यहाँ पे मार्क किया है। और ये 1935 में पब्लिश किया गया था। इसको सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल भी कहा जाता है, यानी सेमी मीन्स छोटा, आप जानते हैं, मतलब थोड़ा बहुत उसने अपने कॉलेज लाइफ या चाइल्डहुड के बारे में इसमें स्वामी एंड फ्रेंड्स में चर्चा की है, डिस्कस किया, इसलिए इसको सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कहा जाता है। ऑटोबायोग्राफिकल सॉरी पोएम नहीं, लॉन्ग नॉवेल। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल उसको कहा जाता है जिसमें ऑटोबायोग्राफी, याद रखेंगे, ऑटो मीन्स सेल्फ और बायो मीन्स लाइफ और ग्राफी मीन्स लिखना, जो खुद की जिंदगी के बारे में लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है जब स्वामी एंड फ्रेंड्स को देखेंगे, और जो 1935 में पब्लिश किया गया था आर के नारायण के द्वारा, तो उसमें उन्होंने अपने चाइल्डहुड लाइफ के बारे में बताया था, कॉलेज लाइफ के बारे में बताया था, थोड़ी बहुत चर्चा की थी, डिस्कशन किया था, इसलिए इसको सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, स्वामी एंड फ्रेंड्स वाज रिकमेंडेड टू हिज पब्लिशर बाय जीजी, यहाँ पे दिया है जीजी मतलब ग्राहम ग्रीन, क्योंकि उसके फ्रेंड और मेंटर थे ग्राहम ग्रीन ही। तो एक समय ऐसा था कि जब उन्होंने लिख लिया, ओके, नॉवेल को लिख लिया स्वामी एंड फ्रेंड्स को, तो इसको जो है इसको पब्लिशर नहीं मिल रहे थे, यानी पब्लिश करने वाले नहीं मिल रहे थे। तो इन्होंने एक कॉपी अपने फ्रेंड के द्वारा जो है, जहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे थे, उनको ग्राहम ग्रीन को भेजा गया। ओके, उनको दिया दोस्त को, दोस्त ने दिखाया ग्राहम ग्रीन को, ग्राहम ग्रीन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए इस नॉवेल को देख के एक तरह का। तो उन्होंने जो है ग्राहम ग्रीन ने इनको हेल्प किया, पब्लिशर खोजा, ओके, और पब्लिशर से जो है रिकमेंड किया कि नहीं, आप जो है ना, आप इस नॉवेल को आप पब्लिश करा सकते हैं। तो इसमें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वामी एंड फ्रेंड्स को रिकमेंड किसने किया था पब्लिश करने के लिए, तो ग्राहम ग्रीन ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, ट्रायोलॉजी। ओके, जिस तरह ट्रायो जो था, तीन त्रिमूर्ति था, तीन नॉवेलिस्ट या राइटर का कह सकते हैं, तीन राइटर मिलके जो है ट्रायो बन रहा था, मूल के राज आनंद, आर के नारायण और राजा राव का। तो उसी तरह इनका ट्रायोलॉजी है, यानी ट्रायोलॉजी मतलब तीन जो है एक तरह का कह सकते हैं, तीन जो है इन्होंने नॉवेल लिखा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। याद रखेंगे, स्वामी एंड फ्रेंड्स फर्स्ट वन, बैचलर ऑफ आर्ट्स सेकेंड वन, एंड इंग्लिश टीचर। याद रखेंगे, तीनों एक ट्रायोलॉजी है इनका। ओके, और ये इसको भी जो है यहाँ पे मैंने एरो लिखा, यहाँ भी एरो दिया है, तो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल तीनों को कहा जाता है, यानी तीनों में लगभग उन्होंने अपने चाइल्डहुड लाइफ और कॉलेज लाइफ के बारे में उन्होंने चर्चा किया था। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रायोलॉजी जो है आर के नारायण सा का कौन कौन सा है, तो याद रखेंगे, स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड इंग्लिश टीचर। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, द गाइड, जो 1958 में पब्लिश कराया। तो इसमें द गाइड में राजू नाम का एक मेन प्रोटैगनिस्ट है, यानी मेन जो है कैरेक्टर है, जो है जिसके लिए इनको जो है आर के नारायण को साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द गाइड के लेखक कौन है, हु इज द राइटर ऑफ द गाइड। ओके, ये पब्लिश कब किया गया था, तो द गाइड के राइटर हैं आर के नारायण, इनको पब्लिश किया गया था, इसको जो है 1958 में किया गया था। और इसका मेन कैरेक्टर कभी कभी पूछा जाता है कि इसका मेन जो है प्रोटैगनिस्ट कौन है, तो याद रखेंगे, राजू। ओके, और ये साहित्य अकेडमी जो अवार्ड दिया गया था 1960 में, ये किसके लिए दिया गया और कब दिया गया, तो याद रखेंगे 1960 में दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था, द गाइड के लिए, आर के नारायण को दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ये भी 1952 में 1952 में पब्लिश कराया गया। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके मेन जो राइटर कौन है, सॉरी, ये मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है, तो मरगिया है, याद रखेंगे। और ये गोलू यहाँ पे मैंने लिखा है, तो गोलू जो है सन ऑफ मरगिया, एम फॉर मरगिया। तो गोलू जो है एक लड़का होता है, मरगिया की का जो बेटा होता है। तो यहाँ आपको डायरेक्ट कहा जा सकता है, हु इज गोलू। ओके, मरगियाज ब्रदर, सिस्टर या सन, इस तरह से ऑप्शन मिलेगा। तो आप याद रखेंगे, गोलू जो है मरगिया का जो है बेटा है, सन है, और इसका जो है मरगिया मेन कैरेक्टर है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट का। सी टॉक्स से मरगिया, यानी सी
टॉक्स अबाउट लोन मैटर्स। वो इस नॉवेल में फाइनेंशियल एक्सपर्ट को जब पढ़ेंगे तो वो लोन मैटर के बारे में चर्चा करती है, डिस्कस करती है। तो अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट में मरग्या कौन है। तो एक मेन प्रोटैगनिस्ट थे, उसका बेटा कौन है, तो आप याद रखेंगे गोलू है। और ये किसके बारे में चर्चा करती है पूरे नॉवेल में, तो लोन मैटर्स के बारे में चर्चा करती है, यानी ऋण के बारे में बात करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, द मैन ऑफ ईटर ऑफ मालगुड़ी। ओके, ये भी 1962 में पब्लिश कराया गया था और इसके जो राइटर थे, सॉरी इसके जो मेन कैरेक्टर थे उसका नाम था वासु। ओके, याद रखेंगे। राइट, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द मेन ईटर ऑफ मालगुड़ी जो 1952 में पब्लिश कराया गया आर के नारायण के द्वारा, तो इसका मेन कैरेक्टर कौन था, तो याद रखेंगे मेन कैरेक्टर वासु था और ये जो है यही मेन ईटर होता है। यहाँ भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेन ईटर, हु वाज मेन ईटर इन द नॉवेल ऑफ आर के नारायण द फाइनेंशियल ऑफ एक्सपर्ट विच वाज पब्लिश्ड इन 1952। तो याद रखेंगे वो मेन ईटर कौन था, वो खुद जो है वासु था। ओके, याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, द इंग्लिश टीचर। ओके, 1945 ये पब्लिश किया गया था, 1945 में पब्लिश किया गया था। ओके, और इसमें कृष्णा नाम का जो टीचर होता है और कौन सा, किस जगह पे, कौन सा कॉलेज में होता है, तो अल्बर्ट मिशन कॉलेज में होता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे कि द इंग्लिश टीचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है नॉवल है, किसके द्वारा लिखा गया है, आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। और उसमें इंग्लिश टीचर जो है, इंग्लिश टीचर का नाम होता है कृष्णा, और वो किस कॉलेज में जो है एक टीचर बनता है, होता है, तो याद रखेंगे अल्बर्ट मिशन कॉलेज। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, लेटर। ओके, ये जो 17 पॉइंट में है, लेटर मेजर नॉवेल, यानी जो अंत में जो लिखा गया, लास्ट समय में लिखा जाने वाला, जो ऐसे तो बहुत सारे इन्होंने बाद में भी लिखा था, लेकिन जो मेजर नॉवेल जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा तो याद रखेंगे द पेंटर ऑफ साइंस 1977 में पब्लिश कराया गया था। और यही जो नॉवेल है द पेंटर ऑफ साइंस, ओके, तो यही नॉवेल है आपको जो है प्रिस्क्राइब किया गया है आपके सिलेबस में आर के नारायण के द्वारा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में आप जानते हैं कि हम जो फर्स्ट पार्ट में हम राइटर के बारे में चर्चा करते हैं, सेकेंड पार्ट में जो है हम उस राइटर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड बुक के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग सेकेंड पार्ट में हम लोग द पेंटर ऑफ साइंस के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, फर्स्ट माइथोलॉजिकल पोएम, सॉरी वर्क, इनका जो फर्स्ट माइथोलॉजिकल वर्क था आर के नारायण के द्वारा, तो वो कौन सा था, तो याद रखेंगे गॉड्स एंड डेमन्स 1964 में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, गॉड्स डेमन्स एंड अदर्स 1964 इज ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बेस्ड ऑन द रामायणा एंड महाभारता। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखेंगे। द गॉड्स डेमन्स एंड अदर्स ये 1964 में पब्लिश कराया गया एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का। ओके, और बेस्ड है रामायणा में। ओके, रामायणा एंड महाभारता। तो आपसे डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच शॉर्ट स्टोरीज बेस्ड ऑन रामायणा एंड महाभारता। तो याद रखेंगे गॉड्स डेमन्स एंड अदर्स विच वाज पब्लिश्ड इन 1964। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हिज शॉर्ट स्टोरी राइटिंग स्टाइल, यानी ये आर के नारायण का जो शॉर्ट स्टोरी राइटिंग स्टाइल था वो किस तरह का था, तो याद रखेंगे इज कंपेरेटेड, ये जो है स्टाइल को कंपेयर किया जाता था, कंपेरेटेड जो है कंपेरिजन किया गया था उसको द डी मॉसपेंट एक राइटर थे उससे किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एस.सी. बेसन अवार्ड। तो इनको जो है आर के नारायण बहुत बड़े राइटर थे, ही वाज ए फेमस एंड वेल नोन राइटर ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग। ओके, तो इनको एस.सी. बेसन अवार्ड दिया गया था 1964 में, दिया गया 1980 में दिया गया था, 1980 में, सॉरी माफ कीजिएगा, बाय रॉयल एकेडमी ऑफ लिटरेचर। यहाँ याद रखेंगे किसके द्वारा इनको जो है एस.सी. बेसन अवार्ड दिया गया था 1980 में, तो रॉयल एकेडमी ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, मालगुड़ी डेज इज ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज 1941। ओके, तो याद रखेंगे मालगुड़ी डेज जो है एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है मालगुड़ी डेज ये क्या है, एक पोएम है, एक नॉवल है या कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, तो याद रखेंगे एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है और जो विच वाज पब्लिश्ड इन 1941, जिसको पब्लिश किया गया था 1941 में। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, वेटिंग फॉर द महात्मा 1955, एक वेटिंग फॉर द महात्मा भी एक जो है इनका वर्क है 1952 में इसको पब्लिश कराया गया था। श्री राम एंड भारती ये जो है इनका लव जो है स्टोरी इसमें दिखाया गया। तो ये भी पॉइंट को जो है आप बहुत अच्छा से नोट डाउन कर लेंगे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसमें श्री राम और भारती का लव स्टोरी दिखाया गया है आर के नारायण के द्वारा, तो याद रखेंगे वेटिंग फॉर द महात्मा विच वाज पब्लिश्ड इन 1955, जिसको पब्लिश कराया गया था 1955 में।
नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इंटर में पढ़े होंगे। ओके, तो इसको याद रखेंगे, द एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, इसमें एस्ट्रोलॉजर की बात होती है, चर्चा होती है। 1947 में इसको पब्लिश कराया गया था। आज इज ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, ये भी एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे नेक्स्ट संडे, हम लोग बात कर रहे थे 1960 में पब्लिश हुआ था। एसेइस्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे कि आर के नारायण जो है माइनर एसेइस्ट भी थे, लेकिन इनको जो है नॉवेलिस्ट के रूप में ज़्यादा जाना जाता है, शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में ज़्यादा जाना जाता है, तो याद रखेंगे। तो ये जो है यहाँ पे नेक्स्ट संडे जो है एक कलेक्शन ऑफ एसेज है, तो यहाँ इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे डेथलेस डायरी एंड इमरल्ड रूट, एक ट्रेवल बुक है। ट्रेवल बुक में से यात्रा पर संबंधित जो है बुक था, आधारित बुक था। तो ये इन्होंने 2 ही बुक ऐसा लिखा था, ओके, जो है यात्रा पर जो है आधारित बुक था, यानी ट्रेवल बेस्ड ऑन ट्रेवल बुक्स। ओके, तो ये है माई डेथलेस डायरी और दूसरा है द इमरल्ड रूट। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे माई डेज ए मेमोयर, एक मेमोयर है 1974 में पब्लिश कराया गया था। नोट्स हिज ग्रैंड मदर, जिसमें वो चर्चा करता है, ही डिस्कस्ड अबाउट हिज ग्रैंड मदर। तो ये भी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है कौन सा वर्क है आर के नारायण के द्वारा जिसमें वो बात करता है अपने ग्रैंड मदर के बारे में, तो याद रखेंगे माई डेज ए मेमोयर 1947 में पब्लिश किया गया था। क्योंकि ये जो है उसकी ग्रैंड मदर जो थी, ये वही थी जिसने उसको बहुत ज़्यादा जो है एक मोटिवेट किया था, एक इंस्पायर्ड किया था। सी इंस्पायर्ड हिम टू राइट स्टोरीज एंड नॉवेल्स एंड एसेज। तो ओके, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि किसने मोटिवेट किया आर के नारायण को शॉर्ट स्टोरीज या नॉवेल लिखने के लिए, तो उनकी ग्रैंड मदर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे लाइफ इज अबाउट मेकिंग राइट थिंग्स एंड गोइंग ऑन। तो ये जो है कुछ कोट्स मैंने 2 कोट्स से लिखा है, आपको आप जो है ज़रूर इसको नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइफ इज अबाउट मेकिंग राइट थिंग्स एंड गोइंग ऑन, ये दिया जाएगा ये स्टेटमेंट और पूछा जाएगा हु सेड, ओके, दिस स्टेटमेंट, तो याद रखेंगे आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे यू थ्रू ए स्टोन इनटू ए गटर इट वुड ओनली स्पट फिल्थ इन योर फेस। ओके, मालगुडी डेज, ये दोनों जो सेंटेंस है, ये दोनों स्टेटमेंट है, ओके, ये दोनों कोट से है, मालगुडी डेज में ही आर के नारायण के द्वारा जो है लिखा गया है। तो आई होप आप समझ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को जो है नहीं सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है, जो द ओल्ड मैन सी है, उसके राइटर जो है अर्नेस्ट हेमिंग्वे के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, अगर आप उसको नहीं देखा है तो आप जरूर जाकर देख लेंगे, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। 2 से 4 बार आप देखेंगे इस वीडियो को, तो ऑटोमेटिक आपको सारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, यानी कह सकते हैं कि बेस एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इजी वे में याद हो जाएंगे। 3 से 4 बार वीडियोस को देखिए और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।